नमस्कार साथियों, प्रेमानंद की इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की सीरीज़ में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्थमा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्थमा होता क्या है, परंतु अस्थमा को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि लंग्स का फंक्शन क्या होता है। हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ लंग्स होता है, यानी कि दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट लंग। ये लंग जो है वो कनेक्टेड होता है एक पाइप से, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, यानी कि साइंस में अगर हम साइंटिफिक वर्ड देखें तो इसे कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में फूड पाइप के द्वारा जाता है। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं नोज से, तो वो हमारे ट्रैकिया के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है। और जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है वो एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड होते हैं। इसके ऊपर एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं या जब भी हम कुछ भी स्वॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो रुक जाता है। अगर आप अभी बैठे बैठे कुछ स्वॉलो करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आप निगलना और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो विंड पाइप और जो फूड पाइप है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब फूड पाइप चालू यानी कि वर्किंग होता है, ओपन होता है, तो विंड पाइप बंद होता है, और जब विंड पाइप ओपन होता है तो फूड पाइप बंद होता है। बॉडी ऐसा इसलिए करती है ताकि जो आपका फूड है वो कहीं आपके लंग्स में ना चला जाए, क्योंकि अगर लंग्स में गया तो इट विल कॉज एन इन्फेक्शन, राइट। सो ये लंग्स है। लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी के अंदर वो होता है टू एक्सचेंज द गैसेस, यानी कि वो गैसेस को अंदर लेता है, जिसके बाद बॉडी ऑक्सीजन को ले लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है लंग्स में, और वो सारे गैसेस को छोड़ देता है वापस एनवायरनमेंट में। ये जो लंग्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। बट एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे लंग्स के अंदर जो विंड पाइप है, जब ये जो ट्रैकिया है जो कि कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है, और फिर ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे एक राइट लंग बनता है और एक लेफ्ट लंग बनता है। जैसे ही ट्रैकिया अंदर जाती है लंग्स के तो ये हजारों पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंड तब इस ट्रैकिया का नाम बदल जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। एंड देन ये ब्रोंकाइज भी थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इन विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, जो गैसेस हैं वो चली जाती हैं। अब अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यू टू अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जो ट्रैकिया है या जो ब्रोंकाई है या जो ब्रोंक्यूल है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। यानी कि अगर इतना बड़ा अगर हमारे पास एयर के पास होने के लिए स्पेस है तो स्वेलिंग आने की वजह से, इंटरनल स्वेलिंग आने की वजह से वो जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम सफोकेटेड फील करते हैं। एंड इस दौरान जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें हमारे बॉडी में हाइपर एक्टिविटी होती है, यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, तो हमें एस्थमिक अटैक आता है। एंड इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अस्थमा। अगर किसी को अस्थमा है तो उसे बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए, उसे बिल्कुल भी कोई हाई एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जैसे डांस हो गया या जैसे रनिंग हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अस्थमा के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कभी जब अडल्ट्स को अस्थमा होता है तो हम बोल करके, बता करके एक्सप्रेस कर पाते हैं दैट वी आर हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बट छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें भी कभी कभी अस्थमा जो होता है वो पाया जाता है। अब जब उन्हें अस्थमा होता है तो ये आइडेंटिफाई करना
कि उस बच्चे को अस्थमा है, इसका एक कॉमन सिम्टम, जनरल सिम्टम होता है वीजिंग साउंड करना। तो अगर किसी बच्चे को वीजिंग साउंड जो है आप सुन पा रहे हैं, किसी बच्चा जो है वो वीज कर रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ये अस्थमा के साथ साथ कॉफ, कोल्ड वगैरह के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी को अस्थमा है तो वो किस प्रकार से टैकल कर सकता है अपनी हेल्थ को, इस चीज़ को हम देखते हैं। अगर किसी को अस्थमा है तो जैसा कि मैंने बताया कि उसको कोई भी हैवी एक्टिविटी, हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए, डांसिंग नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, एंड उसको हमेशा काम, पीसफुलनेस बनाए रखनी चाहिए। प्राणायाम, आसन की बात करें तो आप उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भस्त्रिका प्राणायाम एंड उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम जो है वो आप करा सकते हैं। आसन में वार्म अप हो गए, जनरल पवन मुक्त आसन हो गया, कमर चक्रासन हो गया, 90 डिग्री लिमिट में या 90 डिग्री को प्रिकॉशन के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हम करा सकते हैं। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, एंड अगर आपको कुछ अपडेट देने हैं या कोई व्यूज़ हैं आपके, या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, या इस बारे में और ज़्यादा कंसल्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई सजेशंस, रिव्यूज़, फीडबैक्स जो हमें देने हो तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।